धालभूमगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का जो प्रत्याशी है वह खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का हल जोतने चला गया भाजपा के खेत में। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि इस राज्य को अलग करने का, इस राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने का, यहाँ के आदिवासी, मूल्यवासी, गरीब किसान मजदूर का हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने का रामदास सोरेन का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा भूमिका रहा है। लड़ते लड़ते और आपका सहयोग पाते पाते वह राज्य के मंत्री के रूप में रहे और इस क्षेत्र के बारे में उनका लगातार हमसे चर्चा होता रहता था। यहाँ के बंद पड़े फैक्ट्री कैसे खोले जाएं, इस पर विस्तार से बात होती थी। गरीब किसान मजदूर जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, वह अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, इस पर भी चर्चा करते रहते थे। यहाँ से रामदास सोरेन रिकॉर्ड वोट से जीते थे। उनके बेटे को भी आप लोग आशीर्वाद दीजिए और भारी मतों से जिताइए। इस राज्य को अलग करने में कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए भाजपा प्रत्याशी पर हमला बोला। कहा कि खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का और हल जोतने चला गया भाजपा में और पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। हम लोग षड्यंत्र करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने का ताकत भी रखते हैं आदि कई बातें उन्होंने मंच से कही। कई सारे प्रत्याशी यहां खड़े हैं, 15-16 प्रत्याशी शायद खड़ा है, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का मजमा यहां बहुत ज्यादा उमड़ पड़ा है। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी कहने वाला, सबसे बड़ा संगठन बनाने वाला आज इस घाटशिला विधानसभा में, इस उपचुनाव में फिर से अपना किस्मत आजमा रहा है। अभी हाल में ही साल भर पहले सामान्य चुनाव हुआ, जहां आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत कर आप लोगों ने यहां से भेजा और मंत्री भी बनाया। और आज इस राज्य में आपकी सरकार है। यहां के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, शोषित, कमजोर लोगों का सरकार चल रहा है। उसी रूप में आपके इस क्षेत्र और इस राज्य का नेतृत्व करने वाला एक मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है और यही वजह है कि यहां एक उपचुनाव आन पड़ा है। ये हम लोगों के लिए तो बहुत दुख की बात है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रियाओं का भी पालन करना पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए और इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए तो इससे भी बड़ा एक घटना घटा, जहां रामदास सोरेन जी के कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का भी निधन हो गया। ये महज संयोग कहें या कुछ और कि गुरुजी के निकलने के बाद, उनके इंतकाल के बाद रामदास सोरेन जी भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। आंदोलन इस राज्य को अलग करने का, इस राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने का,
यहां के आदिवासी मूलवासी गरीब किसान मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने का रामदास सोरेन जी का एक बहुत बड़ा भूमिका इस क्षेत्र में रहा है। आप लोगों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते और आपका सहयोग पाते पाते वो आज इस राज्य के मंत्री के रूप में रहे और यहां पर अनेकों क्षेत्र में उनका लगातार हमसे चर्चा होता रहा है कि यहां के बंद पड़े फैक्ट्री कैसे खोले जाए, यहां के हमारे आने वाले पीढ़ी के बच्चे कैसे उनको अच्छी शिक्षा मिले, यहां के गरीब गुरबा किसान मजदूरों का जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, ये लगातार चर्चा करते रहते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये छाव झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को देता है। राज अलग करने के ऐतिहासिक लड़ाई में ना जाने कितने महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितने लोग शहीद हो गए, ना जाने कितने नौजवान अनाथ हो गए, तब जाके ये राज मिला। राज तो मिला 2000 ईस्वी में, लेकिन 2000 ईस्वी के बाद इस राज को चलाने का मौका उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया जो लोग इस राज का शोषक रहा है, जो आदिवासी दलित पिछड़ों का शोषक रहा है, किसान मजदूरों का विरोधी रहा है, उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता चला गया जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। ऐसे ही लोग हैं जो हमें बीच बीच में हमारे आंदोलन को कमजोर करता है। आज इसी वजह से 30 साल 40 साल लग गया इस राज को अलग कराने में। कई आंदोलनकारी आज भी जिंदा है, लेकिन बेचारा बूढ़ा हो गया, अब चल नहीं सकता। लेकिन अब उन आंदोलनकारियों का नौजवान साथ जो बच्चे थे अब सावक बड़े हो गए। अब हम लोगों ने भी अपना कंधा मजबूत कर लिया है और ऐसे षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का ताकत भी रखा है। अड़ी भावनार्या कथा करा